चलिए आज का शो स्टार्ट करते हैं। बुधवार, ये महीना मिरेकल के नाम था। इस महीना हम मिरेकल की क्लास सीख रहे थे। तो आज और ये शनिवार लास्ट 2 दिन रहेंगे मिरेकल के नाम। आज आज आपकी नई टीचर हमारी वाव। हाँ, तो वाव जी आज क्या पढ़ाओगे? पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। लो ताली बजा दो। ऐसे खुद के लिए ताली। अगर आप खुद के लिए ताली बजाओगे तो आगे बढ़ोगे। तो कितने लोगों ने 5 रुपए का उपाय कर लिया? जय। नहीं मिलेगा। लो, मामा के पास जाओ। हाँ बेटू। लो। हाँ। हाँ। जय। जय। हाँ। लो अब जाओ। हाँ बाय। टाटा। चलिए, सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिएगा। तो आज हम एक टॉपिक सीखेंगे, कर्ज मुक्ति कैसे। सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। आज हम एक लास्ट उपाय सीखेंगे, किस्मत कैसे आप बदल सकते हो। मतलब आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोन की प्रॉब्लम है, तो कैसे आप उसे सही कर सकते हो, वो चीज आज हम सीखेंगे। और वो फार्मूला मेरा नहीं है, मैं जिन्हें पावर नंबर पे यूट्यूब पे फॉलो करता हूं उनका है। तो कितने लोग जानना चाहते हैं? हैंड राइज कर लेंगे। कितने लोग जानना चाहते हैं? सुनीता जी जानना चाह रही हैं। विजय जी, नितिन सर, दिनेश जी, भावना मैडम। बस इतने ही लोग? बाकी लोग जानना ही नहीं चाहते? क्या बात है। मेनका जी, रश्मि जी, वैभव जी, कशिश जी तो नहीं जानना चाहते। त्रिलोकी जी अब बात किए। ज्योति जी तो बिजी होंगी। चलिए, त्रिशूली जी वो भी नहीं जानना चाहते। क्या बात है, इतने लोग नहीं जानना चाहते, कोई बात नहीं। चलिए, जो जानना चाहते हैं वो उपाय कर सकते हैं। क्या करना है? गाय माता को तो सब जानते हैं, और घर में आलू तो होता ही है। अगर आप गाय को आलू खिलाओगे तो नियर अबाउट 1 साल में आपका कर्जा 70% कम। 30% तो वो है। तो ये आज का उपाय सबको समझ में आ गया। अब हम Q&A ऑन करेंगे। मतलब अगर आप गाय माता को आलू खिलाते हो तो आप 1 साल से पहले आप अपना कर्ज मुक्त कर सकते हो। तो ये उपाय मेरा नहीं है, मैं जिन्हें फॉलो करता हूं। यूट्यूब में आप संदीप बजाज को सर्च कर सकते हो, बहुत पावर नंबर के एक्सपर्ट हैं। उनका ये उपाय है। चलो मैं कोशिश करता हूँ वो वीडियो आप लोगों को सुना भी दूं, क्योंकि यूट्यूब से ही है और उसको मैंने किया है, इफेक्ट करता है। चलिए वो दिखाई देता हूँ।
वो आदमी जिसके पास उसके अकाउंट में 100 रुपए नहीं होते थे, मिनिमम बैलेंस के चार्जेस कटते थे। मैंने 18 बैंकों से लोन लिया था, तो वो सारा पैसा मेरा डूब गया 22 जनवरी 2008 को। ठीक है, शेयर मार्केट टूटी थी, 2000 पॉइंट टूटी थी, सारा पैसा चला गया। भाई साहब, गुंडे घर पे आते थे, के पैसे नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? रोज काऊ को आलू, आलू, यस, कच्चा आलू। ये किन के लिए? सबके लिए। बस 1 मिनट। मैंने भाई साहब 18 बैंकों का लोन उतारा है इससे। वो आदमी जिसके पास उसके अकाउंट में 100 रुपए नहीं होते थे, मिनिमम बैलेंस के चार्जेस कटते थे। मैंने 18 बैंकों से लोन लिया था, तो वो सारा पैसा मेरा डूब गया 22 जनवरी 2008 को। ठीक है, शेयर मार्केट टूटी थी, 2000 पॉइंट टूटी थी, सारा पैसा चला गया। भाई साहब, गुंडे घर पे आते थे, बैंक के पैसे नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? रोज काऊ को आलू खिलाओ, आलू, यस, कच्चा आलू। ये किन के लिए? सबके लिए। मैंने भाई साहब 18 बैंकों का लोन उतारा है इससे। वो आदमी जिसके पास उसके अकाउंट में 100 रुपए नहीं होते थे, मिनिमम बैलेंस के चार्जेस कटते थे। मैंने 18 बैंकों से लोन लिया था, तो वो सारा पैसा मेरा डूब गया 22 जनवरी 2008 को। ठीक है, शेयर मार्केट टूटी थी, 2000 पॉइंट टूटी थी, सारा पैसा चला गया। भाई साहब, गुंडे घर पे आते थे, बैंक के पैसे नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? रोज काऊ को आलू खिलाओ, आलू, यस, कच्चा आलू। ये किन के लिए? सबके लिए। मैंने भाई साहब 18 बैंकों का लोन उतारा है इससे। वो आदमी जिसके पास उसके अकाउंट में 100 रुपए नहीं होते थे, मिनिमम बैलेंस के चार्जेस कटते थे। मैंने 18 बैंकों से लोन लिया था, तो वो सारा पैसा मेरा डूब गया 22 जनवरी 2008 को। ठीक है, शेयर मार्केट टूटी थी, 2000 पॉइंट टूटी थी, सारा पैसा चला गया। भाई साहब, गुंडे घर पे आते थे, बैंक के पैसे नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? रोज काऊ को आलू खिलाओ, आलू, यस, कच्चा आलू। ये किन के लिए? सबके लिए। मैंने भाई साहब 18 बैंकों का लोन उतारा है इससे। वो आदमी, समझ में आई बात? आज का किस्मत उपाय, जिसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जिसे भी कहना मतलब पैसों की प्रॉब्लम हो, ये चीज आप करोगे, रिजल्ट मिलेगा। और मैं हमेशा कोई भी चीज पहले खुद करता हूं, उसके बाद किसी को एडवाइस करता हूं। चलिए, अब हम Q&A ऑन करेंगे। आज का शो 40 मिनट डिसाइडेड है, 8:50 तक रहेगा। चलिए, अब जिनके भी क्वेश्चन है वो हैंड राइज कर सकते हैं। एक बार मैं सबके हैंड राइज हटा देता हूँ। एक मिनट में सबके फिर से अपन करते हैं। चलिए, अब जिनके भी क्वेश्चन है वो हैंड राइज कर लेंगे। 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम उतने ही लोगों का Q&A करेंगे। जिनके भी क्वेश्चन हो वो हैंड राइज कर सकते हैं। रवि सर, नाम नोट कर लीजिएगा, आज आपकी ड्यूटी है। जी सर। अब आज आप वो जज, और नितिन सर है जज, वो एक एक नाम बताएंगे, उनके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे।
चलिए, रवि सर और नितिन सर, एक एक नाम लकी। तो रूल क्या है पता ही है, जितने लोग होंगे उसका 50% का Q&A होगा। तो रवि सर कितने लोग हैं अभी Q&A के लिए? नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद सब लोग पूछने लगते हैं, सिर्फ उन्हीं के आंसर होंगे। इसीलिए मैंने उपाय सबसे पहले बता दिया। चलिए, रवि सर पहला किसका लिया जाए? नितिन सर आप भी अनम्यूट कर लीजिएगा, आपको भी पोस्ट बनाया हो। यस। सर, पा- पति मैम है कोई, कृष्ण प्रभा पति। अनम्यूट कर लीजिएगा जिनका नाम रवि सर बोले हैं। जी, थैंक यू सर, नमस्ते। मेरा नाम क्षण प्रभा पति है। इसमें अलग लिखा रहता है। हाँ, क्षण प्रभा पति है। हम उड़ीसा के बिलोंग करते हैं ना, तो यहाँ का ये नाम रहता है। नहीं, अच्छा है, और नाम सबसे स्पेशल होता ही है। चलिए, आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन बस ये है कि आपका जो 5 रुपये वाला कर रही हूँ, और आपने बोले थे कि मिठाई आ जाएगा। मिठाई तो हर आए दिन, बंगाली है तो आए दिन आता रहता है। और बाकी, और आपने एक बोले थे कि मतलब आसपास से कुछ मैसेज आएगा। वो मैसेज थोड़ा क्लियर भी नहीं हो रहा है, चल रहा है उसका काम, थोड़ा चलो, रुक अच्छा, गया। 501 रुपये दोगे? कोशिश दूंगी करो, सर। प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होती है। कोई भी हाँ चीज है, मिनिमम 90 दिन की प्रैक्टिस लगती है। कोई जी, भी चीज आप करोगे तो एक दिन में आंसर नहीं मिलेगा। हर चीज टाइम मांगता है। टाइम तो आता आपको पहले देखना आना चाहिए। तो अभी आप कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा हिंट। है जी। और और सर एक बात आपको ज्वेलरी वाला मतलब, बॉक्स का उपाय सिर्फ 4 अप्रैल तक काम करेगा। 4 अप्रैल के बाद काम नहीं करेगा, पहले से बता देता हूँ। जितनी भी हमने कर लेडीज दिया है, था। ज्वेलरी बॉक्स में जो भी विश लिखनी है, सिर्फ 4 अप्रैल तक लिख सकते हो। 4 अप्रैल के बाद फार्मूला लेट हो जाएगा। वो सर हमने, आपने जब निशा मैडम की क्लास में बताया था ना, उसी दिन कर दिया था। नहीं, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हो, अनलिमिटेड। 70% पूरी होगी ही। मतलब आप जितना चाहे उतना डाल सकते हो 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल के बाद वो सारी चीजें फिर इस साल नहीं होंगी। मतलब 4 अप्रैल तक आप जो भी करोगे उस ज्वेलरी बॉक्स में, वो सारी इसी साल 70% पूरी होगी। जी जी, थैंक यू सर। चलिए, और आपको और कोई सर क्वेश्चन? एक बात बोलनी थी। जे जे आपने अभी वीडियो दिखाया ना, जे गौ माता को आलू खिलाने से कर्ज से मुक्ति हो जाएगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस थोड़ा, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं बताऊंगी जरूर, खुद का। हम तो चाहते हैं कि आप शेयर करो। सब नॉलेज शेयर करना चाहिए। मेरा है ना शादी, मतलब 12 साल तक बेबी नहीं हो रहा था, तो मुझे हम्म। किसी ने बताया थे कि गौ माता को हर रोज 3 रोटी रोटी खिलाया करो। हम्म। तो मैंने 3 रोटी खिलाया। 2 महीने के बाद मेरे बेबी आया। मतलब गाय में आशीर्वाद है। मैंने आप लगता है आप मेरा वीडियो नहीं सुनते हो। मैंने पहली क्लास में बताया था कि मेरी किस्मत सबसे खराब थी। मैं अपनी लाइफ में 10 साल अनसक्सेस था। तो उस समय सिर्फ गाय को मैं रोज रोटी खिलाता था। अब सोचो, मेरी किस्मत इतनी खराब थी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो गाय में सभी देवी देवताएं होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता। तो उसके आशीर्वाद से चाहे आपके कितने भी ग्रह खराब हो, अगर आप गाय को रोटी खिलाते हो तो अच्छा होता है। तो हाँ इसीलिए तो मैंने क्या बताया, अगर गाय को आप आलू खिलाओगे तो कर्ज मुक्ति जल्दी हो। मैं तो हर चीज प्रैक्टिकल करता हूं। तो अभी मैंने क्या बताया ना, मेरे सबसे पेड स्टूडेंट जो है नितिन सर, उनका पोर्टफोलियो माइनस में है। मैंने जिस दिन उपाय किया उस दिन से प्लस में आना शुरू हुआ। मतलब अभी प्लस में आने में टाइम लगेगा। तो गणेशा डेट 8 अप्रैल दिया है, तो 26 से 8, तो अभी तो बहुत सी चीजें होंगी। तो ये उपाय मैंने खुद किया है, इफेक्ट मुझे दिखता है।
तो यहाँ मैं जो भी बताऊंगा, तो अभी जिनको भी मैंने संदीप बजाज जी का नाम बताया है, लोसो ग्रिड मैंने उन्हीं से सीखा है, यूट्यूब वीडियो से। वो तो मैंने बहुत प्रैक्टिकल अपना किया है, लेकिन पहली बार मैंने लोसो ग्रिड जो जाना था, उन्हीं के द्वारा। क्यों? इन्हें मैं लगभग 2 साल से फॉलो करता हूँ, और ये बहुत बड़े पावर नंबर के एक्सपर्ट हैं, और ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है। उनका बहुत ग्रुप चलता है, जहाँ पे अलग अलग लोग आते रहते हैं और बहुत फ्री सेमिनार करते रहते हैं। तो आप लोग क्या ना, उसमें जा सकते हो, देख सकते हो। मतलब यूट्यूब लाइव में बहुत सी चीजें, अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, ये उपाय वर्क करता है। हाँ, गौ माता का उपाय मुझे, मतलब मेरे घर घर में गौ माता है, तो हम रोज उनका मतलब सेवा करते हैं। तो नहीं, मतलब ये उपाय हमें पता नहीं गाय था। में सभी देवी देवता होते हैं। तो गाय की एक खासियत ही होती है कि आपकी चाहे किस्मत कितनी भी खराब हो, अगर गाय को आप रोटी देते हैं, या गाय को गुड़ देते हैं, या गाय को आलू खिलाते हैं, सबका इफेक्ट आता है। गाय को रोटी देने से क्या है ना, आपकी किस्मत जो डिले चलती है, वो राइट टाइम हो जाती है। अगर आलू देते हो, तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर आप गाय को गुड़ देते हो, तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। चलिए, वीडियो ऑन रखिएगा, क्योंकि मेरी एक बुरी आदत है, जिनका वीडियो ऑन नहीं होता उन्हें आउट कर देता हूँ। ये मेरी बुरी आदत है। कशिश जी, त्रिलोकी जी, त्रिशूली जी, ज्योति जी और सुरेश जी, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। सविता वैद्य जी, मेरी एक बहुत बुरी आदत है। अगर आप वीडियो ऑन रहता है ना, मतलब आप क्लास में हो। वीडियो ऑन नहीं होता ना, सर रास्ते कि में इसके लिए क्लास में नहीं वीडियो हो। बन रहा था। सर मैं क्लास में ही हूँ, एक एक शब्द आपका सुन रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्या ना, अजीब एक सा। मेरी बुरी तो आदत है। दे दो मतलब दे सकता है। एक बार मैं सबको म्यूट रखता हूँ। चलिए, सभी को म्यूट कर दिया हूँ। क्या ना, मेरी बुरी आदत है। रवि सर, 2 मिनट वेट करिएगा। अगर 2 मिनट बाद किसी का भी वीडियो अगर ऑन ना हो, उन्हें रिमूव कर दीजिएगा, विदाउट माई परमिट। जी सर। ज्योति जी, सुरेश जी और सविता जी, तीन का वीडियो ऑन नहीं है। किसी भी टाइम अगर किसी का भी वीडियो ऑफ हो, तो आप क्लास से आउट कर दीजिएगा। चलिए, जी सर। ये मेरा स्ट्रिक्ट रूल है। मैं रूल का बहुत पक्का आदमी हूँ, और मैं 2 साल एडवांस काम करता हूँ। तो मेरी सारे शेड्यूल 2 साल बुक रहते हैं। मैं कब क्या करूंगा, सिर्फ वक्त के साथ टाइमिंग चेंज करूँ। जैसे निशा मैडम की क्लास में गया था, वो मेरा शेड्यूल नहीं था, तो अगले महीने मैं नहीं जा रहा हूँ। शेड्यूल मेरा पूरा बुक है। चलिए, अगला क्वेश्चन नितिन सर डिसाइड करेंगे किसका लेना है। नितिन सर, अगला क्वेश्चन किसका लेना है, बताइए। प्रशांत जी का ले लो। किनका? प्रशांत जी। प्रशांत जी प्रशांत जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। 1 मिनट। का हैंड राइज नहीं है। हैंड राइज नहीं है, 1 मिनट। कोई दूसरा नाम लीजिए। हैंड राइज नहीं है तो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, रूल के अगेंस्ट। यस। जी, दूसरा नाम। ज्योतिका जी का ले लो। किनका? ज्योतिका जी का ले लो। ज्योतिका जी, ऑटोमेटिक अनम्यूट कर लीजिएगा, ज्योतिका जी।
नमस्ते सर, थैंक यू सर। मेरा नाम धन्यवाद आपका। ज्योतिका। जी, हेलो। बताइए। हाँ, बताइए हाँ सर, बताइए ये आप। जो उपाय बताया वो डेली करना है कि कुछ ऐसा स्पेसिफाई डे को ही करना है? अगर आप डेली करोगे रिजल्ट जल्दी आएगा, ओके। बस। और रोटी और आलू एक साथ खिलाएंगे तो चलेगा कि कैसे, मतलब? वो आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। क्योंकि रोटी तो मैं डेली दे रही हूँ गाय को, तो हम्म। अभी आलू भी स्टार्ट कर देंगे। अब मेरे हिसाब से रोज दीजिए, ओके। अगर आपका बजट और कंफर्ट हो तो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए। चलिए, ओके। कोई मिरेकल हुआ कि नहीं? हाँ सर, मेहमान आ रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। ये अभी आपका तो। 5 रुपए वाला, 5 रुपए वाला तो कर रही हूँ। हम्म, और मेरा ये सुपरस्टार वाह। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते करें। नहीं, अच्छा है। आहा, बच्चे मन के सच्चे। नहीं, अच्छा है। ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए हमेशा। थैंक यू। हम थैंक। मुस्कुराना भूल जाते हैं, बच्चे कभी नहीं भूलते। हाँ। नहीं, अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए, और कोई? चलिए, अगला क्वेश्चन भावना जी का लेते हैं। भावना जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। हेलो सर, थैंक यू सर। जी सर ये क्वेश्चन मेरा ये था कि जो आपने कहा था कि ये मंदिर वाला जो आपने उपाय बताया था, जी। तो वो आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, मतलब चार एक बार ही करना रूल। 4 बार करना है? हाँ, तीसरी बार चार। करते ही दवाई इफेक्ट करने लग जाएगी। आपका तीसरा हो गया है। अच्छा, जो दवाई अगर ना ले तो फिर? दवाई नहीं लेंगे तो भी इफेक्ट आएगा। मैंने क्या बोला, जो भी चीज है ऑटोमेटिक यूनिवर्स उस चीज को सही करेगी। अच्छा। हम्म। अब पूछते हैं तो कोई मतलब अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है आएगा, अभी तक थोड़ा तो। वक्त लगेगा। कोई भी चीज जो हाँ बिगड़ क्या, गई है उसे विश्वास सही तो है, होने में अंदर से टाइम एक लगेगा। आवाज आती है कि अच्छा ही होना है, वो तो पता है। लेकिन एक ये पूछना था कि बस ये कि आगे कंटिन्यू करें भले, ये पूछ रही थी नहीं बस। नहीं, 4 बार करना रूल है, बाकी आपकी श्रद्धा। अच्छा अच्छा। 4 बार करेंगे तो तीसरी बार से इफेक्ट आएगा, चौथी बार होते ही उसमें मुहर लग जाएगी। मतलब ओके ओके। वो चीजें इफेक्ट करना शुरू कर देगी। तीसरी बार से ही शुरू हो जाएगा। चार एक इसलिए एक्स्ट्रा करवाता हूँ ताकि मान लो कुछ भी किस्मत इधर उधर हो, वो सेटअप हो जाए। जी। और सर, अगर बच्चा वहां बैठा हो और ना मांगे कुछ भी तो? ये अभी लास्ट टाइम यही हुआ था अभी संडे को, कि बच्चे से बोला तो उसने हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर जिद किए तो अभी भी नहीं, तो फिर हमने फिर किसी और बच्चे को, रास्ते में किसी बच्चे को दे दिया जो देना था। बाकी वो बच्चा मना कर रहा था, छोटा था वो भी। ऐसा होता ही है ना। इतना आसानी से किस्मत मौका नहीं देती है। आपने अभी कर लिया, अच्छा। बेस्ट है। ठीक ठीक। हाँ, अब आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा जैसे ही चौथा होगा। मेरे हिसाब से इस जी। संडे चौथा हो जाना चाहिए। इस हाँ जी संडे हाँ कौन जी। सा होगा? हाँ, ये थर्ड था ना, अभी लास्ट अभी संडे आएगा वो चौथा होगा। चौथा हो जाएगा ना, इस संडे कर लीजिएगा, उसके बाद आप मिरेकल देखोगे। चीजें जी बदलना थैंक यू। शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत थैंक यू सर। शुक्रवार जो आएगा वहां से आपको गुड न्यूज सुनने को मिल जाएगी। मतलब चौथा होने थैंक यू। से पहले ही ये जो शुक्रवार आएगा, आप देखेंगे हम्म। पॉजिटिवपन आना शुरू हो जाएगा इसी जी शुक्रवार जी। से। और रविवार को जैसे ही आप करोगे उस पर मुहर लग जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत चलिए, थैंक यू आप। नितिन सर, रवि सर, अगला नाम आप बोलोगे। सर, मेनका मैडम है। लास्ट टाइम भी कुछ पूछना चाह रही थी, रह गया। चलिए, मेनका मैडम, अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्ते सर। जी। सर, मेरा ये क्वेश्चन जो अभी आपने बताया आलू वाला, उसमें ये पूछना था कि अगर मैंने किसी को पैसा दे रखा है और वो वापस नहीं कर रहा, तो क्या उसमें भी ये उपाय काम करेगा? सब जगह करेगा ना। जी।
मनी जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो जी। सब इफेक्ट करेगी। और आपको मैंने ओके। बोला था पैसा मिलेगा पर चुटकी चुटकी में मिलेगा, मतलब धीरे धीरे मिलेगा। तो आप अगर ये आलू का उपाय करोगे ना तो फास्ट मिल जाएगा। ओके, एंड जो ज्वेलरी वाला जो आपने बताया था, तो उसमें प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि वो हो चुका है, ऐसा करके लिखना था? नहीं, आप जो चाहते हो उसमें कंटिन्यूअस। व्हाइट पेन, व्हाइट पेपर पर रेड पेन से लिखना है। तो वो जो सेंटेंस लिखेंगे वो सर हो रहा है या हो चुका है, ऐसा वो करके? आपकी इच्छा, जी। वो आपकी इच्छा, जिस फॉर्म में आप चाहते हो, ओके। क्योंकि वो आप जिस फॉर्म में चाहते हो उस फॉर्म में मिलेगा। ओके, ठीक ठीक, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है जो वो भी आप टेंस पर में। डिपेंड करता है आप किस हाँ। फॉर्म में लिखते हो। ओके सर। इसीलिए मैंने बोला आप भगवान के पास जाओगे, भगवान कभी नहीं सोचता कि आप किस तरह लिखते हो, वो आपकी फीलिंग देखता है बस, आपकी जी। श्रद्धा देखता है। वो कभी ये नहीं देखता कि आपने कैसा लिखा है, आपकी अच्छा, और फीलिंग इम्पोर्टेंट है। जी, और जो आपने चीनी वाला बताया था वो तो मैंने मंगाया था। हम्म। अप्रैल तक कर लो, उसके बाद इस साल जितने लोगों ने भी 4 किलो शक्कर लाई होगी गाड़ी जरूर बदलेगी, मतलब घर में ओके। गाड़ी जरूर आएगी इस साल। अगर ओके, कोई टू व्हीलर रखा है तो वो अपग्रेड करेगा फोर व्हीकल में, या टू व्हीलर चेंज करेगा, मतलब गाड़ी नई जरूर आएगी। तो वो सर आप खुद को ही यूज करना था या किसी को डोनेट करना था? वो आप खुद यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में एक्स्ट्रा है तो आप उसको डोनेट भी कर सकते हो, वो ओके। आपकी जी। इच्छा है। पर चार जी। किलो होना जरूरी है। हम्म। तो ये उपाय सिर्फ अप्रैल तक काम करेगा। इसीलिए मैंने बोला मार्च खत्म हो जाएगा, अगले महीने मैं बोलूंगा नहीं। अगला महीना थीम मेरी क्लास की अलग है। अगला महीना हम सीखेंगे मनी मैनेजमेंट, मतलब पैसा कैसे सेटअप किया जाए। तो उस पहली क्लास में मैं यही उपाय बताने वाला था, मतलब वहां भी मैं स्टार्ट इसी उपाय से करूंगा कि सपोज मान लो आपको कर्ज मुक्ति करनी है तो आलू गाय को दो, मतलब पहला क्लास का टॉपिक भी वही रहेगा। हो सकता है आप उस क्लास में आओ या ना आओ, बस समझिएगा। जी। तो इसलिए हमने अप्रैल में जो फर्स्ट क्लास होगी उसको हम स्टार्ट इसी से कर रहे हैं कि मनी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंस रूल होता है पैसे को अट्रैक्ट करना। तो कैसे आप करोगे वो पूरी क्लासे वो सीखने को मिलेगी। और चलिए, सर मैं ट्रेडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वो फिर उसके लिए आपसे क्लास लेनी होगी या फिर मैंने क्या कैसे? बोला ना, मैं पढ़ाना बंद कर चुका। अच्छा, आपने मैं पढ़ाना बंद बहुत कर हाई दिया? फीस लेता हूँ। अगर आपका बजट 60,000 होगा 6 महीने का और 6 महीने सीख सकते हो तब आइएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो आपने आप सिखाना बंद कर रखा है कि अभी सिखाते हैं आप? मैं क्या ना बेसिक लेवल सिखाना बंद कर चुका हूँ। मैं बेसिक जी। लेवल कम से कम 200 बार पढ़ा चुका हूँ। तो मैं जीत हूँ, जीत कभी भी कोई भी चीज रिपीट करना पसंद नहीं करता। तो बेसिक लेवल रवि सर है, लास्ट बैच उनका ही चल रहा है, बस समझिएगा। अच्छा, पढ़ाते हैं जी। तो वो क्या है ना, लोग 1 महीना आते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर रूटीन नहीं बनती। तो शेयर बाजार सीखने के लिए मिनिमम 6 महीना चाहिए और 90 दिन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो लोग प्रैक्टिस क्या ना कर। प्रैक्टिस नहीं करते। हम्म। और शेयर बाजार का सबसे बड़ा सत्य है 100 में 90 लोग पैसा नहीं कमाते। मुझे 7 साल लगे थे, मुझे 7 साल लगे थे प्रॉफिट में आने में। तो इसीलिए अभी हमने क्यों बोला हम तो सारी चीजें लाइव करते हैं। तो अभी यहाँ पर नितिन सर है, नितिन सर अनम्यूट करो। हाँ सर। नितिन सर है, मुझे सबसे हाईएस्ट फीस देते 35,000। अभी इनका पोर्टफोलियो भी माइनस चल रहा है। अभी मैंने क्यों बोला मैं हर चीज सच बोलता हूँ। तो अभी मैंने सर क्या बोला लाइफ में गाइडलाइन पे ही लेते होंगे, आपके गाइडलाइन पे ही वो शेयर्स वगैरह लेते होंगे? मैं क्या बोला मैं ऑप्शन करता हूँ, हाई रिस्क प्लेयर हूँ। ओके। कैश में कभी भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि मैं जो भी शेयर दूंगा वो 3 से 5 साल में 10 गुना 20 गुना होना ही है। और मैं कैश ट्रेड पे नहीं, ऑप्शन ट्रेड पे ज्यादा वर्क करता हूँ। इसीलिए क्या ऑप्शन है पे मैं ऑप्शन किसी को नहीं सिखाता। ऑप्शन हाई रिस्क होता है। तो अभी हाई हमने रिस्क क्यों हो। बोला कि अभी अप्रैल से नितिन सर मुझे हाई गुरु दक्षिणा देंगे, अभी से बता रहा हूँ। अभी उनका पोर्टफोलियो बहुत माइनस है अभी अप्रैल। तो इसीलिए मैंने बोला अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अप्रैल में सडन माइनस से प्लस आ जाए। तो इसीलिए मैंने बोला हर चीज में लाइट क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है किस्मत क्या करेगी।
तो किस्मत कैसे आएगी, कब आएगी, किसकी क्या होगी, मुझे सब पीरियड पता होता। तो अगले महीने से हाई गुरु दक्षिणा देंगे, अभी से बता देता। अभी सर मेरी कब पोर्टफोलियो बहुत आएगी? मायने। सर मेरी कब आएगी? उसके लिए आपको पेड करना होगा, है ना? नहीं नहीं, वो लर्निंग के लिए होता है। अच्छा। आपकी किस्मत मैं पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर, नहीं बताया आपने। कहाँ रुकी याद है, करो, कैसे आई? नहीं बताया आपने। याद करो, बताया था, भूल गए हो। नहीं नहीं, नहीं बताया था। आप, मैंने बस यही पूछा था, अपना लकी नंबर पूछा था, तो आपने वो बताया था कि आपका वो नंबर बर्थडे का ऐड करके कहाँ से आएगी, ये नहीं बताया था आपने। तो लकी नंबर क्या आया था? डेट बर्थ का कैरियर, फर्स्ट कैरियर तो 3 आया था। 3। 3 बोले तो मार्च। हाँ, मार्च शुरू फर्स्ट। हो चुका है। 30 मेरा फर्स्ट आता है। मार्च आपकी 30। किस्मत शुरू हो चुकी है। इसने तो बोला ना, अच्छा। आप लोग ध्यान नहीं देते हो। हम्म। 3 आया था, 3 बोले तो मार्च। तो अभी 3 चल मार्च रहा है। से आपकी किस्मत शुरू हो चुकी है। अच्छा। इसलिए मैंने क्यों बोला, अगले जून तक आपको वो पैसा जो जिसकी आप बातें कर रहे हो ना, वो मिलना हम्म। शुरू हो। अब हम्म। गाय को आलू दो, उसके बाद आप देखना जून से पहले आपको पैसा मिलने लग जाएगा सडन। पर टुकड़ों में मिलेगा, एक साथ नहीं। एक साथ नहीं मतलब मिलेगा। एक साथ नहीं मिलेगा, एक साथ की उम्मीद मत करना। मिलना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। इस साल पूरा मिल जाएगा। 70% आपको जून तक मिल जाएगा। और सर रुका कहाँ किस्मत, मतलब कैसे सपोर्ट कर रही है, कहाँ रुकी है, ये बता सकते हैं? कुछ हिंट? मैंने अभी कहाँ आपको से? क्यों बोला, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि आपने गाना सुना नहीं होगा, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। डेली सुनती हूँ मैं। सुनते हैं तो मैंने पिछली बार होमवर्क दिया था कि कोई एक डायलॉग पकड़ो। जैसे मैं एक डायलॉग क्या पकड़ता हूँ, उसका नेकी कर हरी लेखा जोखा रखता अभी है। ऐसे ही देखा उस जो। गाने में कम से कम 18 डायलॉग है। हम्म। इसलिए मैंने बोला आप पकड़ना सीख लोगे उस गाने से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। कोशिश किए थे कि नहीं? कोशिश किया था सर, कहीं कहीं से कुछ कुछ जो बच्चों का आता है वो मैं थोड़ा सा पकड़ नहीं लेती नहीं हूँ नहीं, कि उस नहीं। गाने के बोल से पकड़ना है। अच्छा। इसीलिए आप लोग सुनते ही नहीं हो, प्रॉब्लम तो यही है। चलिए, अगला क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू। नितिन सर, अगला क्वेश्चन किसका लिया जाए? 13 मिनट और बचे हैं। श्याम जी का ले लो। श्याम जी, आज आपकी किस्मत है। आप तो चेहरा भी पूछ सकते हो। ठीक है सर, तो फिर क्या ही बताओ। बता देता हूँ आपके लिए खुशखबरी जुलाई में आने वाली है। थैंक यू सर। इस फॉर्म में आपकी आएगी। जो बच्ची की प्रॉब्लम है ना, वो जुलाई में खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जुलाई ऐसा महीना है जहां पर सडन वो बिना इलाज के सुनने लगेगी। इसलिए मैंने बोला गाय को बेटी के हाथ से आलू टच करा के खिलाओ। बहुत मतलब बढ़िया। 2 या 3 बार भी करने लग जाओगे महीने में उसके हाथ से, तो जुलाई आते आते बिना ऑपरेशन के बेटी सुनने लग जाए। पहले से बता रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला बढ़िया। ये आपकी सबसे बड़ी किस्मत है जो आपके चेहरे पे दिख रही है। जी इसीलिए मैंने सर। क्यों बोला, आप बच्ची के हाथ से आलू टच करा के, अगर जा सकती तो अच्छी बात है, नहीं जा सकती तो आलू टच कराकर आप दे दो। अगर महीने में जय। 3 बार अगर आपने दे दिया, महीने में 3 बार, अभी चल रहा है मार्च खत्म, अप्रैल मई जून, 3 महीने के अंदर मिरेकल होगा। बिना ऑपरेशन के सडन सुनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जहां लॉजिक खत्म होते हैं वहीं मिरेकल शुरू हो जाते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। चलिए, क्वेश्चन किसका लिया जाए? रवि सर, 11 मिनट सर बचा है। रश्मि मैम का ले लीजिए। रश्मि जी, अनम्यूट कर लीजिए। मैं रश्मि, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपने रूल पालन किया। मैं हमेशा हाँ बोलता हूँ कभी भी कहीं भी हो, अपना नाम जरूर बोलो। किस्मत जी वहीं से आती है। आपने जी फॉलो किया। चलिए, धन्यवाद।
जी। जी सर, आपने बताया कि कितने भी ग्रह अगर खराब हो तो गाय को आलू खिलाने से वो ठीक होता है, तो क्या अपन बच्चों की सक्सेस के लिए भी गाय को आलू खिला सकते हैं? गाय को कुछ भी खिलाओगे, रोटी खिलाओगे तो भी किस्मत आएगी। आलू खिलाने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होती है। अच्छा, तो बच्चों के हाथ से खिलाना पड़ेगा कि मैं खिलाऊं तो भी चलेगा? फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आलू है, रोटी नहीं, किस्मत के लिए। सक्सेस के लिए, बच्चों की सक्सेस के लिए। सक्सेस किस्मत में सब कुछ आ जाता है। अच्छा, तो किस्मत में पैसा नहीं मुझे आता, पहले से बता रहा हूँ। इसलिए मैंने क्या बोला, जिन्हें पैसे की प्रॉब्लम हो उन्हें क्या मतलब आलू खिलाना चाहिए। जी रोटी खिलाओ तो किस्मत आती है, तो बच्चों के हाथ से खिलाना पड़ेगा कि मैं खिलाऊं तो भी चलेगी? बच्चों के हाथ से होगा तो और अच्छा, नहीं खिला सकते तो टच करा के आप खुद खिला दो। मतलब जी आप टच जी करा के आप खिला दो। मतलब टच जी उनका होना जरूरी है। जी 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 क्योंकि सर। जिन्हें किस्मत लेनी है उन्हें ही कर्म करना पड़ेगा ना। किस्मत भी जी बोलती है कर्म करोगे तो फल मिलेगा। जी 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 इसीलिए मैंने अभी आपको क्यों बोला, कोई भी चीज सही होने में 90 दिन का मिनिमम टाइम लगता है। कोई भी इंसान, आज अगर आप कोई चीज सही करना चाहते हो तो 100वें दिन जाकर सही होता है। शुरू में थोड़ा थोड़ा सही होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, पहले जो भी आप उपाय कर रहे हो छोटा छोटा सुधार होगा। जैसे ही 90 दिन होंगे तो 100वें दिन आप देखोगे सडन मिरेकल हो जाएगा। जी जी इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अपना बेस्ट करो बस। बाकी तो जी हरी लेखा जोखा रखेगा ही। चलिए, जी जी। अब लास्ट एक जन का और क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो नितिन मच। सर, चलिए विजय जी का ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। सर सुरेश, दिल्ली से। जी। अ, जो सर आपने कल उस दिन लास्ट क्लास में गाना गाया था कि उसमें एक लाइन चॉइस करना, 2 दिन लगे। मैंने गणेशा से कहा कि मुझे वो लाइन दो जो मुझे अच्छे लगे, 2 दिन में नहीं मिला। पर इत्तेफाक कह लो, वो मिरेकल था मेरे साथ कि ऑटोमेटिक वीडियो ही उस लाइन से शुरुआत हुई। तो एक वाह। तो ये मेरे लिए रहा, और हाँ, और ये सबसे बड़ा मेरा एक मेडिकल रहा कि जो चीज मैं ढूंढ रहा, 2 दिन तक मैं ढूंढता रहा, समझ में नहीं आ रहा गाना। आई थिंक इतनी बार सुना कि मैं खुद सोच गया कि मैं गाना तो याद नहीं कर गया, पर वो जब सामने से आया रिजल्ट, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मेडिकल था। और चलिए बोल बता दीजिए। रहा सर आज आ, गोल सर, हाँ। गोल तो सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बहुत बड़ा नहीं धमाल नहीं नहीं, करना है सर। गाने के बोल जो आपको। अच्छा, गाने के, ये मेरे को वो प्यारे बहुत अच्छे लगे गाने के बोल कि आप, जो व्यक्ति किसी को भी फूल देता है उसके हाथ भी महकते हैं। इसी। तो ये बोल मेरे लिए बहुत प्यारे लगे और रियल में बहुत अच्छे लगे। वो इसी और के सर, आगे आते हैं। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा जो रखता है। रखते हैं जो औरों क्लियर, को फूल देता है उसके भी हाथ उसके हाथ में रहते हैं। महकते हैं। जी सर। और तो आज इसलिए का मैं। एक जो मैं जी। आज की एक्चुअली सर, मैं आपकी क्लास में तो था, पर मैं उसके साथ मीटिंग में भी बैठा हुआ था अपनी, तो उस पर भी वर्किंग चल रहा था मेरा। तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो ऑफ कर रहा था, ऑन कर रहा था, क्योंकि सामने वाला बंदे को भी ना एहसास हो कि मैं किसी और चीज में भी इन्वॉल्व हूँ। तो बस नहीं ये नहीं एक नहीं, साथ क्या और होता है ना, प्रैक्टिस हुई। मेरी एक बुरी आदत है, मेरे पेड स्टूडेंट जानते हैं कि जी सर, वीडियो ऑन नहीं होता है तो मैं क्लास को इंटर ही नहीं होने देता हूँ। क्लियर सर, क्लियर क्लियर। और एक छोटा सा सवाल कि जैसे आपने जो बताया कि गाय को हम आलू खिलाएं तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होती है, पर इसमें मेरा सवाल ये था सर कि हम उसे लगातार कंटिन्यू करें, या मतलब बाई चांस स्टार्टिंग में कहते हैं ना गैपिंग होती है, तो और कितना खिला सकते हैं? नहीं, आपकी ये श्रद्धा पे सवाल। है। आप जितने में जी कंफर्ट हो, जी मतलब आप पे बर्डन नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ वैसा ही कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले। तो जैसे आप जी अगर सर। रोज दे सकते हो तो रोज दो, नहीं दे सकते सप्ताह में एक दिन दो। मतलब आप अपने कंफर्ट पे दे दो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप रोज करने की आदत डाल दोगे तो वो चीजें रिजल्ट जल्दी दे देगी। आप सप्ताह में एक दिन दोगे तो रिजल्ट आने में 4 महीना लग जाएगा। अगर आप रोज करोगे तो वो रिजल्ट आपको जल्दी दिखने लग जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला, जो चीज करना है उसे रोज आदत डाल दो। तो मेरा एक ही रूल होता है, रोज करो, भले जी, ही आप थैंक यू। छोटा कंफर्ट करो। चलिए,
आज के इतने ही क्वेश्चन आंसर लेंगे। चलिए अब हम गाना सुनकर, मैंने सबको होमवर्क क्या बोला था कि हरी लेखा जोखा रखता है। चलिए मैं गाना लगाता हूँ, बोल को सुनिएगा अच्छे से। मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी तुझे। पक्का? पक्का। 4 महीने से बने निकला, क्या सोच रहा है भाई? कुछ अधूरा सा रह गया है। माँ की आखिरी ख्वाहिश क्या रही होगी? बहुत मसरूफ थे तुम, घर, दफ्तर, कारोबार, और सबसे फुर्सत मिली तो दोस्त यार। जिंदगी पहियों पर भाग रही थी, ठहर के ये सोचना मुश्किल था कि माँ रोज तुम्हारे इंतजार में जाग रही थी। जब वो तुमसे कुछ कहना चाहती थी, तुम अपनी ही दुनिया में कहीं गुम थे। माँ की आखिरी ख्वाहिश तो पता नहीं मेरे दोस्त, पर उसकी आखिरी उम्मीद तुम थे। प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तला। पहला डायलॉग नोट कर लो, सारा तीर्थ आपके अंदर है, बाहर कहाँ तलाश करते। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज आपके अंदर है, बस आप उस पर बिलीव रखोगे तो हर चीज होगी। अगला डायलॉग देखो, कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। कन कन में हरी, हर जगह हरी, मुस्कान में हरी, रोने में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाए। मन की आंखें खोली तो दर्शन पाओगे। तो ऐसे ही कोई चीज आप करना चाहते हो तो वो चीज क्यों हो रही है, उस चीज को अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो आपको रिजल्ट स्पीड से मिलेगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में नारायण आके मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला कि जैसे अभी इस वीडियो में आप देखो, ये अपनी माँ को याद कर रहा है, सामने क्यों लिफ्ट दे रहा है, कारण सोचो। रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। इसीलिए मैंने क्या ला, इसको गौर करके यहाँ देखो, भेद नहीं करती। उसे हरिद्वार जाना था और उस जिसको लिफ्ट दिया था उसे अमोली गांव उल्टे डायरेक्शन में 100 किलोमीटर जाना था। तो ये कर क्या रहा है, उसको वहीं छोड़ रहा है। आगे देखो, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती। आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब आप देखो, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो
नियति कभी भेद नहीं करती। बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। अब ये गाड़ी रोकता है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। अगर आपके कर्म पावन है तो आपकी नाव कभी नहीं डूबेगी। अब ये देखो, उसे जाना हरिद्वार था, वापस आता है और 100 किलोमीटर दूर सिर्फ उसको पहुंचाने जाता है। बात समझेगा, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब आप देखिएगा, तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, जान माल का हुआ भयंकर नुकसान। अगर वो जाता तो उसका एक्सीडेंट हो सकता था। तो नारायण कभी भी किसी रूप में आते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छा काम किया, उसका एक्सीडेंट बच गया। और भी अभी देखो, हरि किसी का भेदभाव नहीं करता, नियति किसी की भेदभाव नहीं करती। अब आगे देखो, नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि लेखा जो, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखता है। ये मेरा इस गाने का सबसे फेवरेट डायलॉग है। ये चीजें मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ हर जगह। जोखा रखते हैं औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते। औरों को जिसने फूल दिए उसके भी हाथ महकते। तो आप जब भी अच्छा कर्म करोगे, वहां से रिटर्न नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स देगी। यूनिवर्स का काम क्या है? आप अगर 1 दोगे तो वो 10 देगी, वहां से नहीं देगी, कहीं ना कहीं से देगी। तो यूनिवर्स का काम क्या है? आप अच्छा करोगे, आपके साथ अच्छा होगा। अब कैसे अच्छा होता है देखो, नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ। ये 4 महीने से सदमे में था कि माँ की आखिरी इच्छा क्या। 4 महीने से सोच रहा था और उसे आंसर कैसे मिला देखो, महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। आप भी किसी की बाती बनो, किसी का साथ दो। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर हमेशा से नारायण देख मिल रहा हूँ जाएगा, आप पैसे जोड़ रहे पता हो। नहीं किस आपका स्कूल रूप तो आज में तक नहीं खुला। आकर नारायण मिल जरूर खुलेगा, जाएगा। देखना। देखो, 4 महीना सोच रहा था, उसे आंसर नहीं मिला, और यहाँ उसे आंसर मिल गया कि माँ की इच्छा क्या थी। यही इनका घर भी है और स्कूल भी। कान लगा के कान लगाकर बातें सुन। बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की लेता है भगवान परीक्षा, सबसे प्यारे भक्तों। सबसे प्यारे भक्तों की परीक्षा लेता है। जैसे मैंने क्या बोला, गणेशा तो मेरा फ्रेंड है, मुझे बोलता है कि तू उसके लायक ही नहीं, तो तेरे को दूं कैसे। जिस दिन तू कदर करना सीखेगा मैं दूंगा। तो मैं कदर नहीं करता, मैं खुद कबूल करता हूँ। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी। एक गहरा प्रश्न है हरि को जिसकी था लगानी है तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। सारा खेल श्रद्धा का है, आपकी फीलिंग का है कि वो सोना है या सोने का पानी। जो फूल धरे हर
विश्वास तो रख उस माली पर। विश्वास सबसे मेन होता है, वही डगमगाता है। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाए। तेरे भाग्य में अगर पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। हमने बहुत करीब से देखा है जिंदगी को, उतना ही पास रह गया जो दे दिया किसी को। बस आपके पास उतना ही रहेगा जो आप किसी दूसरे को देंगे, क्योंकि यूनिवर्स का रूल ही है, आप जो दोगे वही मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने पिछली बार आपको क्यों बोला था, अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी कहीं भी परेशान हो, कुछ भी हो, इस गाने के एक बोल को सेटअप कर लो जो आपको पसंद। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मैं एक बोल हमेशा दिमाग में रखता हूं, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखता है। ये मेरा इसका फेवरेट डायलॉग है। इससे पहले वो जो बाउंस पीछे करता है, मतलब वो उसको 200 किलोमीटर आगे जाना था, लेकिन वो वापस आता है और उसे 100 किलोमीटर लेकर जाता है। ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है इस पूरे गाने में। हरी लेखा जोखा रखता है उससे भी ज्यादा। तो गणेशा मुझे यही बोलता है कि आप जो काम करना चाहते हो उसे करो, लेकिन उसके साथ साथ अलग ढंग से भी करो। तो इसीलिए मैंने अभी आप लोगों को क्यों बोला, पिछली बार मैंने सबको बोला था कि ये गाना सुनो और जो एक डायलॉग आपको अच्छा लगे उसको अपने बिजनेस पे अप्लाई कर दो, लाइफ पे कर दो, आपको तुरंत आंसर मिलने लग जाएंगे गणेशा से। आप प्रैक्टिस करके देखो। इसीलिए मैंने क्यों बोला था, जैसे ही मैं कोई आंसर ढूंढता हूं मैं सीधा ही बोलता हूं अपना फेवरेट डायलॉग, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखता है। तो मैं सीधा हरी से पूछ लेता हूं। ऐसे ही कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मैंने क्या ला, आपकी श्रद्धा पत्थर है, सोने का पानी है, क्या है? अगर आपकी श्रद्धा अच्छी है, आपकी किस्मत में पत्थर भी लिखा होगा तो भी किस्मत बदल जाएगी। तो मैं तो इसका जीता जागता उदाहरण हूं। गाय को रोटी देने से मेरी 10 साल बैड किस्मत में भी सही हो गया। अब मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, इसलिए मुझे पता था कि मेरी किस्मत क्यों खराब थी। बस समझ में आ रही बात? तो इसीलिए मैंने बोला हर चीज वक्त पे होता है। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, अगर आप रोज एक बार गाना सुनोगे 90 दिन, तो धीरे धीरे आप इस गाने के अंदर चले जाओगे, गाने के बोल अपने दिल में उतर जाएंगे। एक दिन सुनने से नहीं उतरेगा। तो जैसे मैं जब भी यहाँ पढ़ाता हूं तो एक डायलॉग कितनी बार बोलता हूं, कई बार, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखता है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जैसे आप मुझसे कभी नहीं मिल सकते, यहां आप मुझसे हर बुधवार शनिवार मिल सकते हो, चाहे आप पेड हो या ना पेड हो। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए मैंने बोला इस महीने का मेरी थीम क्या थी, मिरेकल। अगला महीने की थीम क्या है, मनी। अगले महीने में कोई भी मिरेकल की बातें नहीं करूंगा। अगला महीना मेरा पूरा टारगेट होगा पैसा, अर्निंग मनी। तो मनी के बारे में आप सीखोगे कैसे करना। तो जो पहली क्लास होगी अगले बुधवार, वो होगी लगभग 1.5 घंटा। अभी से बता देता हूं, वहां हम सीखेंगे मनी ट्री फार्मूला, मतलब पैसे का पेड़ कैसे लगाए। तो वो फार्मूला सबसे पहले हम सीखेंगे कि उसको जब आप जानोगे फिर आप अपनी लाइफ में उसको कनेक्ट करोगे, तब आपके पास पैसे आएंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं हर चीज का एक फार्मूला होता है, अगर आप उस फार्मूले को जानोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फार्मूला यूट्यूब पे, गूगल में, हर जगह। तो इसीलिए मैंने बोला मनी ट्री, एम, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, ऐसे कर कर हर एक अक्षर का एक मतलब होता है। तो अगली बार जब हम सीखेंगे तो मनी ट्री फार्मूला के जितने भी अक्षर है उसका क्या मतलब है वो जानेंगे। तो एम का मतलब तो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम,
मतलब आमदनी के अनेक सोर्स। जब तक आप आमदनी के अनेक सोर्स नहीं रखोगे, आपके पास पैसा कभी नहीं आ सकता। अगर आप सिर्फ नौकरी करोगे, सिर्फ बिजनेस करोगे, पैसा नहीं आएगा, जाएगा। तो आपको आमदनी के अनेक सोर्स बनाने पड़ेंगे। तो अगली क्लास जो हमारी होगी, मतलब अप्रैल थीम, वो पूरी मनी पे। तो हम पूरा मनी सीखेंगे। चलिए, धन्यवाद। 10 मिनट थैंक एक्स्ट्रा यू, हो गए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।